अंकर इंग्लिश और आप देख रहे हैं संजीव किजानी को। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक, चाहे वो एसएससी, एमबीए हो, क्लैट हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को पढ़ना समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे और जड़ से अच्छे से इसको निचोड़ के रख देंगे और ऐसा समझेंगे कि लाइफ में फिर कभी इसे हमें पढ़ना ना पड़े। राइट, तो चलो पप्पा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। दोस्तों तीन नाम सुन रहे हैं आप, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, है ना। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट, अग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ सहमति। ठीक है, तो अभी हमारा काम क्या है, सब्जेक्ट को समझना है, फिर वर्ब को समझना है और फिर कैसे उनमें अग्रीमेंट होगा ये समझना है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ये क्या होता है और वाक्य में इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, दो बातें हैं, ये क्या होता है और वाक्य में इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है इसको पहचानना, पर बट सबसे पहले इसका हम लोग जान लेते हैं इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है। वाक्य में जो काम करने वाला होता है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। वाक्य में जो काम करने वाला है उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। या एक चीज और जुड़ा हुआ है यहां पे देखिए, जो काम से संबंधित होता है, या वो डायरेक्टली काम को कर रहा है या काम से वो जुड़ा हुआ है, या तो वो काम को डायरेक्टली कर रहा है या वो काम से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, इन्वॉल्व है ना, तो वही होता है हमारा सब्जेक्ट, वही होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, और अंग्रेजी में इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर मतलब करने वाला, एक्शन करने वाला। कौन करने वाला, एक्शन करने वाला, मतलब वाक्य में जो काम करेगा, जो एक्शन करेगा वही होगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, बारी बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ट्रिक से समझेंगे, घबराना नहीं है। पहले आप परिभाषा को देखिए और इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए। ये कौन कौन हो सकता है, ये या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन क्या होता है, संज्ञा, जो भी चीजें आपको दिखाई देती है इस दुनिया में सब संज्ञा है, सब नाउन है। ठीक है, और संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन प्रोनाउन समझ में आ गया, तो या तो ये नाउन होगा या तो ये प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये नाउन संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। एग्जाम्पल्स देखो, आई, यू, श्याम, अदिति, कॉपी, कलम, पेंसिल, पंखा, सब हो सकता है ना। चूंकि लिख दिया जब ये नाउन भी होगा प्रोनाउन भी होगा, तो जितने भी नाउन है समझ लो सब्जेक्ट हो सकते हैं, जितने भी नाउन है वो सब सब्जेक्ट है ना। ये लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, यानी कि सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके हेल्प से आप तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो सोहन प्लेज फुटबॉल, सोहन प्लेज फुटबॉल, सोहन फुटबॉल खेलता है। एक एग्जांपल लिया हमने, है ना, सोहन फुटबॉल खेलता है। तो सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वाक्य से पूछो कौन। वाक्य से क्या पूछोगे आप, कौन, अंग्रेजी में हु। वाक्य से पूछो कौन, जो आंसर मिलेगा वही होगा हमारा सब्जेक्ट। सोहन फुटबॉल खेलता है, सोहन प्लेज फुटबॉल। कौन, कौन खेलता है फुटबॉल, सोहन, तो सोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट, सोहन, है ना। हु प्लेज फुटबॉल, अंग्रेजी में पूछेंगे हु प्लेज फुटबॉल, तो आंसर क्या आएगा, सोहन। तो जो कौन पूछने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वही होगा हमारा सब्जेक्ट। कौन पूछने के बाद
जो आंसर मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा, वही होगा सब्जेक्ट। ठीक है, आ गई बात समझ में? मतलब ये बेसिक एक तरीका है ढूंढने का, है ना। बहुत सारे वाक्य हैं, बहुत सारे वाक्य में तो तरीका भी बहुत सारा होगा, क्योंकि वाक्य की संख्या क्या अनंत है ना। तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, एक क्लास में आपको दूंगा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पहचानने का। ठीक है, बट यहां पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वो एक सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट टॉपिक, सेपरेट क्लास आ जाएगा। ठीक है, बट अभी आपको फोकस करना है पूरे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे। ठीक है, तो अभी मैंने एक बेसिक सा तरीका बताया जिससे आप मैक्सिमम सेंटेंस में आप आसानी से सब्जेक्ट ढूंढ लोगे। ठीक है, यही तरीका है। क्लियर है क्या? अब परिभाषा क्या था, डूअर ऑफ एन एक्शन। एक्शन क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। कर कौन रहा है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है, काम कौन कर रहा है, खेलने का काम हो रहा है। और खेलने का काम कौन कर रहा है, सोहन भाई साहब कर रहे हैं। तो सोहन हो गए हमारे सब्जेक्ट, सोहन हो गए हमारे सब्जेक्ट, सोहन हो गया हमारा कर्ता। क्लियर है, हो गया? सब्जेक्ट आ गई समझ में। अभी हम लोग समझेंगे वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होता है, वाक्य में जो काम हो रहा होता है, वाक्य में जो काम हो रहा होता है वही होता है हमारा वर्ब। वाक्य में जो हमारा काम हो रहा होता है वही होता है हमारा वर्ब। अंग्रेजी में बोले तो ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। और बचपन की पुरानी परिभाषा को याद करें तो क्या बोलेंगे, जो किया वही क्रिया, जो किया वही क्रिया। मतलब जो भी चीजें करते हैं, खाना पीना, हंसना गाना, जाना बोलना, रोना धोना, उछलना कूदना, सब वर्ब है, सब क्रिया है। आ गई बात समझ में, क्रिया। ठीक है, वर्ब यानी कि क्रिया के लास्ट में आपको ना मिलेगा, है ना। वर्ब को हिंदी में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद लास्ट में आपको ना देखने को मिलेगा। जैसे कि ईट, ईट का मतलब खाना, लास्ट में देखो ना है। प्ले, खेलना। रीड, पढ़ना। राइट, लिखना। हंसना, गाना, रोना, कूदना, सफाई करना, धुलाई करना, है ना, रंगना, चित्रण करना, कुछ भी, है ना। जिस हिंदी शब्द के लास्ट में आपको ना दिखे और वो एक्शन हो, है ना, वो क्या हो, एक्शन होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर कटरीना के लास्ट में ना मिल जाता है, तो कटरीना भी वर्ब है क्या? नहीं, कटरीना एक्शन नहीं है ना, कटरीना तो नाम है, उसमें एक्शन भी होना चाहिए। पटना, है ना, बिहार की राजधानी क्या है, पटना, उसमें भी लास्ट में ना आता है। तो पटना क्या भैया नाम है ना हमारा, है कि नहीं। नाना, नाना जी या नाना पाटेकर को ले लो, नाना लास्ट में ना आ रहा है, तो नाना कोई काम नहीं है, नाना एक नाम है, वो एक्शन होना चाहिए। खेलना एक एक्शन है, सोचना, उछलना, रोना एक एक्शन है। आ रही बात समझ में, वर्ब आ गई समझ में, सब्जेक्ट आ गया समझ में, वर्ब आ गया समझ में, है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब का जब सहमति बनेगा किसी चीज पे, सहमति बनेगा जिस चीज पे, वही चीज होगा, वही टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो आओ समझते हैं हम लोग अब मेन चीज, गोल्डन रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब से जो पढ़ रहे हैं ये मेन हो गया, है ना, मतलब मेन। अब हम लोग सब्जेक्ट में घुस गए, सब्जेक्ट यानी कि मेन विषय में घुस गए। वो सब्जेक्ट क्या था, कर्ता, सब्जेक्ट और वर्ब, है ना। अभी हम लोगों को समझ में आ गया सब्जेक्ट पहचानना कैसे है, वर्ब पहचानना कैसे, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आएंगे रूल पे, अब आएंगे हम लोग रूल पे, क्या होता है, कैसे होता है और कैसे उसको अप्लाई करना है। देखो एक गोल्डन रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, दैट इज कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्या है इसका मतलब, यानी कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वाक्य में तो सिंगुलर वर्ब लग जाएगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा देंगे। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अंग्रेजी में ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपको हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। ये हम लोग लगाते आए हैं, है ना, ये हम लोगों को पता है, हम लोग इसको अप्लाई करते रह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं अच्छा ये यही था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सोहन प्लेज, सोहन प्लेज, सोहन खेलता है। ये देखो सोहन क्या है, सिंगुलर है, सोहन अकेला है या सोहन के साथ उसके मित्र भी हैं,
अकेला है वो, है ना। तो अकेला है तो क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और उसके साथ वर्ब क्या लगाया, प्लेज, एस लगा दिया, है ना। तो सोहन खेलता है, इसके साथ क्या किया हम लोगों ने, सिंगुलर वर्ब लगाया। ठीक है, क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब। आगे आपको मैं समझाऊंगा कि क्या होता है सिंगुलर वर्ब, क्या होता है प्लूरल वर्ब, क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट, सब समझाऊंगा। तो ये देखो, इस तरह के वाक्य हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं। तो यही है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना। ठीक है, इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, यही हमें करना है और यही गोल्डन रूल है, यही हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी अब 4 नया नया टर्म आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, है ना, प्लूरल वर्ब। ये 4 नया नया टर्म आ गया आपके सामने, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, है ना। ये चारों, फिर इन चारों को समझ लेते हैं, फिर हम लोग आज डीप डाउन आ जाएंगे नियम पे। ये समझेंगे नहीं तो हमेशा गलती होगा, ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी में कंफ्यूजन होता है कि ये है क्या चीज और किसके साथ क्या लगा रहे हैं। पहचानोगे नहीं तो लगाओगे कैसे उसके साथ, कि क्या कौन सा नियम लगेगा। जब आप पहचानेंगे ही नहीं तो कैसे उसके साथ कोई नियम लगाएंगे, है कि नहीं। मान लो आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो गेस्ट को पहचानोगे नहीं कि कौन गेस्ट है ना। तो छोटा बड़ा सबको प्रणाम कर लोगे, है कि नहीं। पहले पहचानना पड़ता है, अच्छा ये बड़े हैं, ये मौसा जी हैं, ये हमारे एल्डर हैं, इनको पैर छू के प्रणाम करना है। कुछ नहीं पहचानोगे, सब देखने में एक जैसा लगेगा, तो सबको पैर छू के आ जाओगे। ठीक है, इसलिए पहचानना महत्वपूर्ण है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर का मतलब होता है एक, सिंगुलर का मतलब होता है एक, और प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक, 1+। सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब एक से अधिक, 1+। ठीक है, 1+ फोन नहीं, मोबाइल फोन की मैं बात नहीं कर रहा, है ना, एक से अधिक। अभी देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स, आई, यू, ही, सी। आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम या आप, ही का मतलब वह, सी का मतलब भी वह, एक लड़का के लिए एक लड़की के लिए। ठीक है, यहां पे जो भी ये सब अकेला है, देखो आई मतलब मैं अकेला, यू का मतलब तुम अकेला। अगर मैं बोलूं तुम सब, फिर दुकेला हो जाएगा, लेकिन अभी अकेला है। यू का मतलब तुम अकेला, ही का मतलब वह अकेला, मतलब एक है। तो ये सभी क्या हो गए हमारे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। क्या हो गए हमारे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट पहचानना सिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट समझ में आया, अकेला हो गया। वी का मतलब हम लोग, दे का मतलब वे लोग, यू का मतलब तुम लोग। देखो यू यहाँ पे भी है, यू यहाँ पे भी है। यू का मतलब यहाँ पे तो अकेला था, यहाँ पे दुकेला है। ठीक है, तो वी का मतलब हम लोग, हम भी हैं और हमारे साथ और भी लोग हैं, मतलब मैं और मेरे साथ जब और कुछ लोग होंगे तो क्या कहते हैं, हम लोग। हम लोग यानी कि एक से अधिक, 1+ हो गया। तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट वी, दे, यू। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं, जैसे क्राउड। क्राउड क्या है, बहुत सारे लोगों का समूह है, तो वो क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, है ना। आ रही बात समझ में। ऐसे करके आपको देखना है कि आई, यू, ही, सी। अब मान लो कोई लड़का है, कोई लड़की है पे, है ना, सोहन। सोहन, एक लड़का का नाम ले लिया सोहन। कोई भी लड़का मान लो ऐसे अकेला है, तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, है ना। सोहन, सोनिया या सोनी ले लो। ठीक है, सोनी, तो ये भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, क्योंकि ये अकेला यहाँ पे दिख रहा है ना। आ गया समझ में, सिंगुलर सब्जेक्ट समझ में आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, है ना। ये अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे एकदम पलक भी मत झपकना, इतना फोकस करके इसको समझना। सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट समझ में आ गया। अभी सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो बचपन से हम लोगों का क्या है, आदत है कि एक हमें नियम समझाया गया है, सिखाया गया है कि जिसके भी लास्ट में आपको एस दिखता है भैया वो प्लूरल है, बहुवचन है। ठीक है, और जिसके लास्ट में एस नहीं दिखता है वो सिंगल है, सिंगुलर है ना।
जैसे बुक्स तो प्लूरल, बुक सिंगुलर, क्यों? क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है, इसमें एस लगा हुआ है। जैसे खिलौना है ना, TOY, टॉयज, बहुत सारा हो गया, ये प्लूरल हो गया। TOY ये अकेला है, सिंगुलर हो गया खिलौना। ठीक है, ये हम लोगों को समझाया गया है। तो हम लोगों को लगता क्या है कि जहां पे भी एस लग गया वो प्लूरल है, और जहां पे एस नहीं लगा वो सिंगुलर है ना, यही लगता है। अभी देखो, जैसे कि मान लो यहां पे प्लेज, PLAYS है ना, PLAYS प्लेज। अभी देखो यहां पे एस देख के क्या लग रहा है, ये प्लूरल लग रहा है ना, लग रहा है ना प्लूरल, लेकिन ये सिंगुलर है। इट्स एस लगा हुआ है, लग रहा है ना प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये सिंगुलर है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है, ये देखो बुक है, बुक क्या है? ये सब नाउन है, ये सब क्या है? नाउन है। बुक खिलौना, छू के देख सकते हो, ये कोई क्रिया नहीं है, ये वर्ब नहीं है। टॉय खिलौना है ना, टॉयज, ये नाउन है। नाउन के लास्ट में अगर एस हो तो वो प्लूरल होता है, वर्ब के लास्ट में अगर एस हो तो वो प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, खुल गया दिमाग का बत्ती? अभी देखो, तो ये सब क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, रीड्स, राइट्स, प्लेज, ईट्स। ठीक है, जिसके लास्ट में आपको एस दिख रहा है, ये सभी क्या हो गए? ये सभी क्या हो गए? सिंगुलर वर्ब हो गए। और ये मतलब इसमें उल्टा चलता है, रीड, राइट, प्ले, ईट, ये सभी क्या है? प्लूरल वर्ब हो गए। ये सभी क्या हो गया? प्लूरल वर्ब। मतलब जिसके लास्ट में आपको एस या ईएस या आईएस नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो सभी क्या है? हमारे प्लूरल वर्ब हैं। और जिनके लास्ट में एस लगा हुआ दिख रहा है वो सभी क्या है? हमारे सिंगुलर वर्ब हैं। ठीक है, आ गया समझ में? एक एग्जांपल लेंगे और अच्छे से क्लैरिटी आएगा आपको। एग्जांपल ही ट्रिक भी है। जैसे कि मान लो ही है, दो शब्द याद कर लो। ही का मतलब क्या होता है? वह। दे का मतलब क्या होता है? वे, वे लोग लिख लेते हैं ना। अभी देखो, ही क्या है? वह अकेला है। दे क्या है? वे लोग बहुत सारे हैं। ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया, है ना। जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल। जब आपको समझ में नहीं आए, कंफ्यूजन आए, तो आप एक बार ट्राई करो, ही के साथ उसको लगा के देखो, ही के साथ जाएगा या दे के साथ जाएगा। जैसे मान लो ही रीड्स लिखेंगे या रीड लिखेंगे? रीड्स लिखेंगे। ही राइट्स लिखेंगे? ही राइट तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये देखो, ही प्लेज, ही ईट्स, है ना। और दे के साथ क्या लगाते हैं? दे रीड, दे राइट, दे प्ले, दे ईट, है ना। आ गई इस बात समझ में? जब भी आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो ही दे को मन में सेट कर लो। जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, और जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल। क्योंकि ही सिंगुलर है, दे प्लूरल है। आ गई बात समझ में? मतलब इसमें नाउन का उल्टा चलता है। नाउन में क्या होता है? जिसमें एस लगा होता है, बुक्स, है ना, जैसे दिखाया एग्जांपल मैंने आपको, तो वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। लेकिन इसमें वर्ब में उल्टा होता है। ठीक है, तो अभी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब सब समझ में आ गया, है ना। चलो, अभी आ जाते हैं अब हम लोग मेन कहानी। अभी बिल्कुल मेन कहानी चालू हो गया। नियम पढ़ो, क्या लिखा हुआ? जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है लेकिन दिमाग में एक सिंगल आइडिया आता है तो वो सिंगल वर्ब लेते हैं या उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। ऊपर से पार हो गया या नहीं हुआ? ध्यान से समझो। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है लेकिन दिमाग में एक सिंगल आइडिया आता है तो वो सिंगुलर वर्ब उनके साथ लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आएगा। घबराना नहीं कि अचानक से सर ये इतना अचानक से हार्ड कहां से आ गया। बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है ना। ये देखो, ठीक है, पहले एग्जाम्पल देखेंगे फिर नियम पे आएंगे। द विकेट कीपर एंड कैप्टन वर अवॉर्डेड मैन ऑफ द मैच। द विकेट कीपर एंड कैप्टन वर अवॉर्डेड मैन ऑफ द मैच। इस वाक्य का हिंदी क्या हुआ कि विकेट कीपर जो कर रहा था और जो कैप्टन था, क्रिकेट टीम की बात हो रही है, जो कैप्टन था, उन दोनों को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। मैन ऑफ द मैच क्या होता है? एक ही होता है ना।
तो मैन ऑफ द मैच अगर दो इंसान को मिलता है तो संयुक्त रूप से मिलता है, कंबाइंड रूप से मिलता है, मतलब एक ही अवार्ड दोनों को मिला करके दे दिया जाए, दोनों को बुला करके लीजिए आपका हो गया, ठीक है। कुछ एक महीना एक साल आपस में वो लोग तय कर लेते हैं, एक साल मैं रखूंगा एक साल आप रखो, एक साल मैं रखूंगा एक साल आप रखो, जो कप शील्ड वगैरह मिलता है ना, ऐसे करके साझा कर लेते हैं। तो अब समझो, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन, विकेट कीपर एक नाउन, कैप्टन एक नाउन, इनको हम लोगों ने एंड से जोड़ दिया। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है और दिमाग में एक सिंगल आइडिया आता है, कौन सिंगल आइडिया क्या है? मैन ऑफ द मैच, ठीक है। तो इनके साथ क्या करेंगे हम लोग? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्या करेंगे? इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अभी अब समझो, इसके साथ जो वर्ब लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? वर, है ना। देखो, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं। तो हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब ही हुआ, है ना। जैसे रीड, राइट, वर्ब है, ये सब भी वर्ब है। क्लियर है? तो वर यहां पे लगा हुआ है। तो अभी हम लोग को यहां पे तय करना है कि ये जो वर है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि नियम क्या बोल रहा है? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहां पे हमें क्या तय करना है कि जो वर है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था? जब भी आपको कंफ्यूजन हो माइंड में तो ये दो शब्द लिखो, ही और दे। ही के साथ क्या लगाओगे? और ये जो वर है किसके साथ लगेगा? ही के साथ या दे के साथ? जहां तक मुझे पता है ये जो वर है वो दे के साथ लगता है। क्यों? क्योंकि ही के साथ तो वॉज लगता है, ही के साथ तो वॉज लगता है ना। आगे ये बात समझ में याद आ रहा है कुछ? तो अभी यहां पे समझो मेरे भाई साहब, ये देखो, तो दे के साथ जो लग रहा है, तो दे तो प्लूरल है, इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब हो गया। तो सिंगुलर वर्ब क्या है? ये सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ये लगना चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। यही बोल रहा है ना नियम हमारा। अरे ये बात समझ में, नियम हमारा यही कह रहा है। तो अभी देखो, तो द विकेट कीपर एंड कैप्टन वर अवॉर्डेड मैन ऑफ द मैच, ये गलत हो गया, है ना। ये जो वर लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है। क्या लगेगा? द विकेट कीपर एंड कैप्टन वॉज, क्या लगेगा? वॉज। आ गई बात समझ में? तो जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड से जोड़ा जाता है और दिमाग में एक सिंगल आइडिया आता है, तो ऐसे केस में हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? चलो आ गया समझ में? तो यही है मेन हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, है ना। यही प्रश्न आएगा एग्जाम में, यही प्रॉब्लम आता है। स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर, गलती ढूंढो। बैंक, एसएससी, एमबीए, क्लैट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सीपीओ, जीडी वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पॉट द एरर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। किससे आता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है, ठीक है। तो इसको पढ़ना समझना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसी नियम का नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट स्नैक, है ना। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड आजकल खाते हैं ना, पावरोटी ले लिया, है ना, उसी को ब्रेड बोलते हैं। नॉर्मल हम लोग घर में चपाती को ब्रेड बोलते हैं, ठीक है। बट ब्रेड जो है पावरोटी, पावरोटी को उसमें क्या किया? मक्खन लगा दिया, बटर लगा दिया, है ना। दो ब्रेड को चिपका करके या ऊपर से नॉर्मल लगा करके भी सेक वेक के लोग खाते हैं, है ना। तो ब्रेड एंड बटर उसी से आया। तो ब्रेड एंड बटर क्या है? एक कॉम्बो है। दाल भात एक कॉम्बो है ना। मुर्गा रोटी, मुर्गा भात एक कॉम्बो है, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर अकेले अकेले नहीं खाते, एक साथ खाते। ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट स्नैक। तो लिखा क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन, दो हो या दो से अधिक हो। तो फिलहाल एक ब्रेड है, एक बटर है, दो हो गया। दोनों को हम लोगों ने एंड से जोड़ा, तो ऐसे केस में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो चेक करो, ये जो आर है हमारा वो सिंगुलर है या प्लूरल है? वो सिंगुलर है या प्लूरल है? वही करेंगे हम लोग जो करते आए हैं, दैट इज कि ही और दे लिख लेंगे। ही सिंगुलर है, दे प्लूरल है।
आर जो है वो कहां लगेगा, जहां तक मेरी नॉलेज है आर जो है वो दे के साथ लगता है। क्यों? क्योंकि ही के साथ तो इज लगता है ना। इज एम आर क्या इज एम आर कैटेगरी का है, तो ही के साथ इज लगता है, दे के साथ आर लगता है ना। तो यानी कि आर जो है चूंकि दे के साथ लगा, तो दे जो है वो क्या है, प्लूरल है, और ये क्या है, सिंगुलर है। तो आर लगा हुआ है यानी कि गलत लगा हुआ, प्लूरल लगा हुआ है। मेरे को यहां पे क्या करना है, हम लोगों को यहां पे क्या करना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है ना। तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। ये देखो, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट स्नैक, दैट इज रॉन्ग। इसको करेक्ट करो, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट स्नैक। क्यों? जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ते हैं और दिमाग में एक सिंगल आइडिया आता है, क्योंकि सिंगल है ना ब्रेड एंड बटर, आइडिया दो चीज है लेकिन जोड़ने के बाद वो एक ही होता है ना। तो सिंगल आइडिया आता है, तो ऐसे केस में हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट नियम देखो। नेक्स्ट नियम है हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ एटसेट्रा के बाद अगर काउंटेबल नाउन हो, अगर काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब क्या होगा, उसमें प्लूरल होगा। तो उसमें हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, नियम एक बार देख लो फिर से। हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ एटसेट्रा के बाद अगर काउंटेबल नाउन का मतलब जिसकी गिनती कर सकते हो, जैसे कि कलम, कॉपी, पंखा, टेबल, चेयर, ये सब गिनती करने के योग्य हैं, तो ऐसे नाउन अगर आ जाए तो प्लूरल वर्ब लगाना है आपको, है ना। नियम फिर से, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ आदि के बाद अगर काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। एग्जाम्पल्स देखो। एग्जाम्पल क्या है, हाफ ऑफ द होटल्स इज क्लोज टुडे। मान लो आप किसी शहर में गए, अचानक से वहां पे जाके देख रहे हो सभी होटलें तो बंद है ना, मैक्सिमम होटल आपको बंद दिख रहे हैं, तो आप क्या एक लाइन बोल रहे हैं, या आपका मित्र एक लाइन क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द होटल्स इज क्लोज टुडे यार, है ना, हाफ ऑफ द होटल इज क्लोज टुडे। तो आप सोचेंगे अरे, क्योंकि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा हुआ है, तो आपको दिमाग में क्या आएगा, अरे ये तो लड़का क्या किया, हाफ ऑफ द यूज किया। क्या किया? हाफ ऑफ द यूज किया। और हाफ ऑफ द के बाद जो नाउन आ रहा है वो अगर काउंटेबल हो, गिनती करने योग्य हो, होटल को तो गिन लेंगे हम लोग, 1 होटल, 2 होटल, 3 होटल, 5 होटल, 10 होटल, तो गिनती करने वाला नाउन है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो वर्ब जो है हमें प्लूरल लगाना है। तो वर्ब जो है वो यहाँ पे इज लगा हुआ है, तो इज प्लूरल है या सिंगुलर है, पहले आप ये सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने मेरे से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ के गया हुआ है आपने, है ना, और आपका मित्र ये लाइन बोल रहा है हाफ ऑफ द होटल इज क्लोज टुडे, तो आपने क्या किया, मेरा वाला ट्रिक लगाया, कौन सा, ही और दे वाला। ही के साथ क्या लगाएंगे, जहां तक मुझे पता है ही के साथ इज लगता है और दे के साथ आर लगता है ना। तो ही क्या है, सिंगुलर है, दे क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला, वर्ब होगा प्लूरल, वर्ब होगा प्लूरल यानी कि आर होना चाहिए, लगाया है इज। तो आप अपने मित्र को क्या बोलोगे, भैया तुम गलत बोल रहे हो, भैया तुम गलत बोल रहे हो। सही क्या होगा, सही होगा हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज टुडे, हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज टुडे। क्यों? क्योंकि जब आप हाफ ऑफ द का प्रयोग करेंगे, इसके बाद एक प्लूरल, एक काउंटेबल नाउन आएगा जिसकी गिनती कर सकते हो, उसके बाद जो वर्ब आप उसमें लगाओगे वो प्लूरल होना चाहिए, नहीं तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो नियम है वो इसी नियम से जुड़ा हुआ है कि काउंटेबल नाउन आएगा तब तो ठीक है, अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो क्या करेंगे। काउंटेबल नाउन आ गया तब तो आपने नियम बता दिया सर, अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो क्या करेंगे। सेम रूल देखो, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, जैसे उसमें प्लूरल लगाया था इसमें सिंगुलर लगाएंगे। तो आ जाओ सेंटेंस को देख लो, आ जाओ सेंटेंस को देख लो। सेंटेंस है 2/3 ऑफ लैंड हैव बीन प्लॉड, 2/3 ऑफ लैंड हैव बीन
प्लॉड, 2/3 है ना, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, 4/6 ऑफ, जितना भी इसमें फ्रैक्शन लगाना है कोई भी फ्रैक्शन लगा दो, है ना। ये हाफ ऑफ क्या होता है 1/2, 1/3 क्या होता है 1/3, 3/4 क्या होता है 3/4, 5/6 क्या बोलोगे 5/6, कोई भी फ्रैक्शन ले लो ऐसा, है ना, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन, कोई भी ऐसा भिन्न ले लो, उस भिन्न के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तो वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। तो पहले इस वाक्य को समझो, 2/3 ऑफ लैंड, 2/3 ऑफ है, लैंड क्या है, लैंड की गिनती कर सकते हो, जमीन की गिनती नहीं होती, जमीन की गिनती नहीं होती। अभी आपको वैसा नहीं कि जमीन की गिनती तो होती है, मैंने देखा है कट्ठा में हमारे यहाँ गिनती होते हैं, 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन बोलते हैं, है ना। और शहर में जाओगे तो 1 डिसमिल 2 डिसमिल 5 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन बोलते हैं, है ना। और ज़्यादा अगर डील कर रहे हो गांव में तो बीघा बोलते हैं, 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा। और यही चीज़ शहर में आ जाओगे तो फिर 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़, है ना, ऐसे बोलते हो। तो आप बोले सर गिनती तो कर लिया लैंड को, नहीं भाई साहब, लैंड की गिनती नहीं की, आपने लैंड को मेजर किया, मापा, है ना, आपने लैंड को नाप दिया, माप दिया, गिनती नहीं हुई। 1 जमीन 2 जमीन होता है क्या, मेरे पास 2 जमीन है 5 जमीन है, नहीं बोलते ना ऐसा, आ रही समझ में। तो गिनती नहीं हुई, उसकी क्या होती है, मेजरमेंट होती है। जैसे पानी, पानी क्या है, अनकाउंटेबल है, पानी की गिनती नहीं होती। लेकिन फिर आप बोलोगे सर नहीं, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर पानी को तो हम लोग गिनती कर देते, नहीं, माप देते हैं, तौल देते हैं, है ना, आ रही बात समझ में। तो गिनती नहीं होती, 1 पानी 2 पानी बोलते हो क्या, नहीं बोलते, है ना। इसी तरीके से लैंड क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो 2/3 ऑफ लैंड हैव बीन लगा हुआ है। अब हैव बीन हम लोग को पता करना होगा कि ये क्या है। प्लॉड का मतलब हो गया जुताई करना, प्लॉड का मतलब क्या होता है, जुताई करना, मतलब 2/3 जमीन की खेती की जा चुकी है, हैव बीन प्लॉड, खेती की जा, जुताई हो जुताई की जा चुकी है, ठीक है। ये उसका हो गया हिंदी मायने, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो 2/3 ऑफ लैंड हैव बीन प्लॉड, क्लियर है, 2/3 ऑफ लैंड हैव बीन प्लॉड। तो अभी हम लोग को यहाँ पे ये चेक करना है कि जो हैव बीन लगा हुआ है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा जब केस हो तो हमें क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। आ रही है बात समझ में। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना वही हम लोग मेरा वाला ट्रिक लगाएंगे, ही और दे वाला ट्रिक, है ना। ये हैव बीन जो है ही के साथ लगेगा या दे के साथ लगेगा, जहां तक मुझे पता है ही के इसके साथ हैव लगता है ना, तो हैव बीन भी इसी के साथ लगेगा। और ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो हैज बीन भी इसी के साथ लगेगा। यानी कि ही के साथ हैज बीन लगेगा, दे के साथ हैव बीन लगेगा। दे क्या है हमारा, प्लूरल है, और ही क्या है हमारा, सिंगुलर है। यहाँ पे वर्ब क्या बोल रहा है, सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर यानी कि दिस वन, एंड दिस वन यानी कि हैज बीन, तो हैज बीन लगेगा यहाँ पे। सही जो है वो क्या होगा, हैज बीन होगा। तो 2/3 ऑफ लैंड हैज बीन प्लॉड, ठीक है, ये हो गया हमारा सही उत्तर, ये हो गया हमारा सही आंसर। आ गई बात समझ में, क्लियर है, नियम क्लियर हो गया, नियम समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज बॉडी थिंग वन, सिंगुलर वर्ब ले जाएगा, है ना, बॉडी थिंग वन सिंगुलर वर्ब ले जाएगा। ये बॉडी थिंग वन क्या है, बॉडी देखो क्या होता है, समबडी, बॉडी मतलब बडी, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, ठीक है। थिंग क्या हो गया, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। वन क्या हो गया, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, है ना। तो बॉडी थिंग वन, ट्रिक क्या बन गई, बॉडी थिंग वन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा। इनके साथ ये जब भी वाक्य में आएंगे तो आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है ये देखो, बॉडी थिंग वन, समवन, तो बॉडी थिंग वन तो आ गया। समवन हैव स्टोलन माई पेन, समवन मतलब किसी ने, स्टोलन का मतलब हो गया चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, someone have stolen my pen, किसी ने मेरा
पेन चुरा लिया है, कलम चुरा लिया है ना, वाक्य कुछ ऐसा है। ठीक है, तो बॉडी थिंग वन दिख गया आपको। अब आप देखो हैव लगा हुआ है। नियम क्या पढ़ा हम लोगों ने? नियम तो पढ़ा ये कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, है ना। क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। यहां पे हैव देख रहे हैं, अब हैव तो समझ में नहीं आ रहा ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो मेरा वाला ट्रिक लगा दो, ही और दे वाला ट्रिक लगाओ, है ना। ही के साथ हैव लगेगा या हैज लगेगा? ही के साथ तो जहां तक मेरी नॉलेज है हैज लगाते हैं, और दे के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं, एच ए भी ई। ही क्या है? सिंगुलर है। दे क्या है? प्लूरल है। तो बोला क्या गया है नियम में हमें? जब भी बॉडी थिंग वन मिले आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। सिंगुलर यानी कि ये वाला, यानी कि हैज, यहाँ पे हैज लगाना है। ये वाला वाक्य क्या है? गड़बड़ है ना। ये वाला वाक्य क्या है? गड़बड़ है। ये देखो, someone have stolen my pen, गलत। someone has stolen my pen, है ना। किसी ने मेरा पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, या किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो बॉडी थिंग वन के साथ हमने क्या किया? सिंगुलर वर्ब लगा दिया। क्लियर है? आ गई बात समझ में। तो ये था दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, है ना। ये जो नियम अब मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे नियम की एक लिस्ट है। वो सभी नियम मैं आपको आने वाले क्लास में बता दूंगा एक एक करके, सिर्फ और सिर्फ उसमें नियम बताऊंगा। ठीक है, उसमें समझाऊंगा नहीं कि सिंगुलर कौन, प्लूरल कौन, है ना, कौन सिंगुलर वर्ब कौन प्लूरल वर्ब, ये सब मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में मैंने आपको समझा दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे? रूल्स पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम में नियम से प्रश्न आते हैं। ठीक है, 4 नियम बताए, बट 4 नियम क्या, ये अपने आप में ही बहुत सबसे ज्यादा पॉपुलर नियम है, और इससे क्वेश्चन जो है भिड़ना तय है। भिड़ना तय है। एक ना एक प्रश्न आपको आ जाएगा। मैं जितने भी नियम आपको बताऊंगा एग्जाम में, आपको प्रश्न जो है उससे बाहर नहीं जाएगा। इस बात को गांठ बांध के लिख लो। जो भी नियम मैं आपको बता दूंगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, उससे एक प्रश्न आपको एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको, समझना है आपको। बुक में ही रूल पढ़ोगे ना तो 100 नियम, 70 नियम, 60 नियम हो जाएंगे। ठीक है, मैं क्या करूं, सभी नियम को मर्ज करके कम से कम नियम आपको बताऊंगा, ताकि याद रखने का भी ज्यादा टेंशन नहीं, है ना। याद रखना भी तो एक टेंशन हो जाता है, इतने सारे नियम। क्योंकि अभी आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ रहे हो, फिर नाउन पढ़ोगे, फिर प्रोनाउन पढ़ोगे, वर्ब पढ़ोगे, कंजंक्शन पढ़ोगे, इंटरजेक्शन पढ़ोगे, सब में नियम आएगा, है ना। तो अगर सब में 60-60, 50-50 नियम होगा तो कितना सारा नियम हो जाएगा, है ना। तो नियम की जो संख्या है वो कम होनी चाहिए और क्रिस्प होनी चाहिए। इतना पढ़ो कि जिससे एग्जाम में क्वेश्चन भिड़े, है ना। इतना पढ़ो कि जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, है ना। हमेशा तय करो दिमाग में कि बनना क्या है जिंदगी में। हमेशा तय करो जिंदगी में बनना क्या है। अगर आप एक बैंकर बनना चाहते हो, अगर आप एक एसएससी करके एसएससी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ हासिल करना चाहते हो जिंदगी में, ऐसा कुछ बनना चाहते हो, तो वो तय करो। अगर टीचर बनना है तो आपको पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आता है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ने का। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इतना नियम को आप पढ़ो, समझो, और आने वाले क्लास में सीरीज को पूरा फॉलो करो। संजीव खिजानी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स को, नियर वन, डियर वन, लव वन, सबको बता दो और सब्सक्राइब कर लो। सभी टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा, यहाँ पे बारी बारी से एक एक करके अच्छे से समझा दूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।